डॉक्टर ने तो 3 दिन का कहा था कि लगता है सोमी की किस्मत बहुत अच्छी है। अभी तक कुछ खबर ही नहीं मिली। या मेरी किस्मत लगता है बहुत बुरी है। इस सोमी पर दवाई का भी कोई असर नहीं हुआ है। तो किस चीज का मूड हो रहा है आज फिर? कुछ इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ सबका। इतवार का दिन है और मैंने सोचा था नाश्ता साथ में होगा। वो आज संडे है तो ब्रेकफास्ट का बाहर प्लान था। अच्छा, तो तुम लोग बाहर नाश्ता कर रहे हो? ठीक है, जाओ। तुम भी चलो ना फिजा साथ। नहीं, मेरा जाना नहीं बनता। तुम लोग जाओ। फिजा चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो प्यार से कह रहे हो। अरे दरवाजा तो अनलॉक करो ना आलियान। ओह सॉरी। दरअसल इतने सालों से मैं आलियान के साथ फ्रंट सीट पे बैठ रही हूँ कि भूल गई अभी मेरी जगह नहीं है। आओ सुमी बैठ जा। नो नो इट्स ओके, बैठ जा तुम। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो, ये तुम्हारी जगह है। मैं कह रही हूँ ना फिजा, तुम बैठ जाओ। ओके। सोमी तुम ड्राइव कर लो। हाँ मेरा थोड़ा सर भी भारी हो रहा है, तुम ड्राइव करो, मैं मोना के साथ बैठ सकूँ। ओह हेलो, कैसी तबीयत अब आपकी? मेडिसिन से फर्क पड़ा आपको? आप कौन? मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कौन सी मेडिसिन? मैं डॉक्टर सादिया इब्रार। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे इस तरह पूछना नहीं चाहिए था, ये तो क्योंकि बहुत पर्सनल बात है। नहीं, इसमें पर्सनल की तो कोई बात नहीं है। मैं बस आपको नहीं जानती। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोई हमशक्ल हो सकती है जो आपके पास आई हो। आप तो डॉक्टर हैं, इतने लोग आते होंगे ना आपके पास। ओके, आए ना आलियान, आए।
हालिया, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी जगह का एहसास है। मेरे लिए ये इज्जत वाली बात है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता सोनू। हाँ ये ठीक है, फिजा की जहनी हालत की वजह से मैं उसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपनी जगह बदल कर उसे एहसास दिला सकता हूं कि अब उसकी जगह मेरे बराबर नहीं है। सोमी तुम ड्राइव कर लो। हाँ मेरा थोड़ा सर भी भारी हो रहा है, तुम ड्राइव करो, मैं मोना के साथ बैठ सकता। फिजा अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना, ठीक है? मैंने यहां से एक मीटिंग में जाना है, तुम्हारे लिए कैब मंगवा दी है। सुनो, सोमी को पता ना चले तुम मुझसे मिलने आएगी, ठीक है? आलिया, आज आपको अजीब नहीं लगा वो रेस्टोरेंट जाते हुए जो डॉक्टर हमें मिली थी? फिजा ने तो उनको पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, हालांकि वो डॉक्टर इंसिस्ट कर रही थी कि वो फिजा को जानती हैं। हाँ लगा तो मुझे भी अजीब, और क्या कह सकते हैं, हो सकता है वाकई गलत फहमी हुई है, who knows? पापा जल्दी चले, मामा की तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं। चलो हालिया, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा हौसला हौसला करो, थोड़ी हिम्मत करो, अभी चलते हैं तुम्हारे डॉक्टर के पास। वैसे आलियान, इन दिनों में ना ये दर्द उठ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या फायदा होगा, जब तक वहां पहुंचोगे तब तक ठीक हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, बल्कि तुम भी चलो साथ। नहीं, मोना मोना के साथ भी तो किसी को रहना है ना। चलो चलो उठो, हिम्मत करो, कम, आराम से, कम आराम से। मैंने जो आपको मेडिसिन लिख कर दी है वो आप बाकायदा ले तो रही है ना? जी सारी मेडिसिन ली हैं, बस वो रेड वाली जो टैबलेट है वो आज सुबह खाई थी, उसके बाद से तबीयत खराब। लेकिन मैंने तो आपको रेड कलर की कोई टैबलेट नहीं दी है। मैंने तो आपको मल्टी विटामिन्स लिख कर दी हैं, वो अमूमन येलो कलर की होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो मैंने खुद खरीदी थी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। हो सकता है कि चेंज हो गई हो। बहरहाल मैं इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखती हूँ, उसके बाद इनके कुछ टेस्ट करवाऊंगी, फिर आप ले जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब।
पता ही नहीं चला, सोती रह गई मैं। मेडिसिन का असर है शायद। आप ऑफिस क्यों नहीं गए? नहीं, तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, लेकिन सोच रहा हूँ आज ना ही जाऊं। आप चले जाए ऑफिस, मैं ठीक हूँ अब। नहीं, जब तक मैं मेडिसिन चेंज होने वाला मामला हल नहीं कर देता मेरा दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। क्या मतलब है? आपको लगता है कि किसी ने मेडिसिन चेंज किए हैं? 100%। और ये कत्ल करने के बराबर है। आपने मेडिसिन खुद ली थी या किसी से मंगवाई थी? मैंने खुद ली थी, मेरे अलावा किसी ने नहीं हाथ लगाया मेडिसिन को। वेट, फरजाना, फरजाना। जी साहब जी। उस दिन जब मैंने तुम्हें गाड़ी से दवा लाने को कहा था, दवा तुमने निकाली थी। जी साहब जी, लेकिन दवाई लेकर जब मैं लॉन्च में आई ना, तो फिजा बीबी ने मेरे हाथ से ले ली थी। लेकिन रूम में तो तुम लेकर आई थी ना? जी बीबी जी, लेकिन उन्होंने 2 मिनट के बाद मुझे वापस ला कर दे दी और कहा कि सोमी बीबी के कमरे में दे आओ। मैं तो खुद हैरान थी कि पहले दवाई मुझसे ले ली और फिर वापस ला कर दे दी। ठीक है, जाओ तुम। ये फिजा का ही किया धरा है, मैं सोच भी नहीं सकता वो इतनी नीच और घटिया हो सकती है। गला दबा दूंगा मैं इसका। प्लीज काम डाउन, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना। फुफ्फो और रसा को पता चला तो उन्हें हम जालिम लगेंगे और फिजा मजलूम। एक बार मुझे पता चल जाए, फिर देखो मैं करता क्या हूं उसके साथ। अच्छा आप रिलैक्स करें, अभी तो ऑफिस आए ना, ये मामला खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। तुम अंदर चलो, यू आर नॉट वेलकम। क्या हुआ आलियान? सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान लग रहे हो। बात है ही परेशानी की। मिसकैरेज हो गया है क्या? हाँ, माय गॉड। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या बात है? एक बार पता चल जाए क्या हुआ था, फिर बताता हूं तुम्हें।
आर्यन, आर्यन, आप इस तरह मेरे कमरे में क्यों आए हुए हैं? यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? ये सोमी की मेडिसिन तुम्हारे कमरे में क्या कर रही? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको कैसे पता ये सोमी की मेडिकेशन है? ये तो कुछ भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि ये डस्टबिन में क्यों है। मैंने तो नहीं किया कुछ। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया है? अभी बताता हूँ तुम्हें कि तुमने क्या किया। चलो मेरे साथ। आर्यन, चलो। आर्यन, फरजाना, फरजाना, हाथ छोड़ो मेरा। जी साहब जी। उस रात जब तुम्हें मैंने मेडिसिन लाने को कहा था, तुमसे किसने ली थी दवा? वो साहब जी फिजा बीबी ने ली थी। और कहाँ लेके गई थी? वो अपने कमरे में। कमरे में जाके तुमने दवा चेंज कर दी ताकि सोमी औलाद की खुशी से महरूम हो जाए। नहीं आर्यन, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बेशरम औरत। आपको याद है उस दिन जब हम रेस्टोरेंट पे जा रहे थे तो फिजा को वो डॉक्टर मिली थी और फिजा ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। मुझे लगता है फिजा ने ना उन्हीं से मेडिसिन लिए होंगे, इसीलिए वो इसकी तबीयत का भी पूछ रही थी। फिजा से ना अब डर लगने लगा है मुझे। वो बेवकूफ किसी भी हद तक जा सकती है। इसने तो मुझे भी धोखा दे दी। मुझे लगा दवाओं की वजह से ऐसे कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो होशो हवास में कर रही है सब कुछ। आलियान, मुझे तो हमेशा से शक था, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। फिर जब आप उसकी हिमायत करते थे तो मैं फिर चुप हो जाती थी। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे ना फिजा से एक्चुअली में डर लगने लगे। क्या पता कल को वो हमारे खाने में जहर डाल के हमें ही मार दे। अलियान, इस घर में रहना ना अब सेफ नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूं, मुन्ना छोटी है। लेट्स लीव द हाउस। हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, मुझे तो वैसी शर्मिंदगी हो रही है जो मैं फिजा को डिफेंड करता रहूं तुम्हारे सामने। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप तो अच्छी नीयत से ही सोच रहे थे ना। लेकिन इस पे नजर रखनी पड़ेगी। ये जुनूनी औरत तो कुछ भी कर सकती है। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मेरी ही बहन। फिजा बेटा, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि रज़ा की जॉब ऑस्ट्रेलिया में मिल गई है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। यहाँ रहकर क्या करोगी? देखो फिजा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता।
लेकिन जो बेहतर हो सकता है वो हम जरूर कर सकते हैं। तुम्हारा और मेरा दुख एक सा है। अब इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बेहतर तो यही है कि सब भुलाकर जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। आलियान, जरा मेरी बात सुनो। आलियान, तुमने किस हक से फिजा के मुंह पर थप्पड़ मारा? आलियान भाई, दिस इज टू मच। आपने क्या फिजा को अकेला समझ लिया है? आवाज नीचे रखो रजा। जब पूरी बात का इल्म ना हो तो चमचागिरी से बाज रहो। वैसे तुम्हें पहले भी चमचागिरी से काफी सदमा मिला है। आलियान, तुम फजूल की बातों में असल बात छुपा रहे हो। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुमने फिजा के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? जरूरी हो गया था और ये बात आपके इल्म में आनी चाहिए। किस चीज के बारे में बात हो रही है? फिजा, बेटा, तुमने मुझे फोन करके बताया था कि आलिया ने तुम पर तशद्दुद किया है, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैंने नहीं, मैंने तो नहीं फोन किया। मैंने कब फोन किया? फिजा, तुमने खुद फोन किया था। क्या हो गया तुम्हें फिजा? छुपा क्यों रही हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं छुपा रही। मुझे याद नहीं है कब मारा। छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। असलियत वैसे भी सबके सामने आ जाएगी। बेहतर है तुम खुद ही बता दो। फिजा, अरे बेटा, कुछ बोलो तो सही, बताओ। ये कुछ तो बताओ मुझे। फिजा, तुम ठीक तो हो? फिजा, फरजाना, जमीला, क्या हुआ फिजा? वो फरजाना मेरे पोर्शन में है, कुछ सामान है, उसकी पैकिंग कर रही है। क्यों? मैं अपना पोर्शन सेल आउट करके जा रही हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है सोनी। मैं इसलिए बुला रही थी फरजाना को, जमीला को, क्योंकि मैंने अपना सामान पैक कर दिया है। क्या मतलब है? कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा के लिए। What? क्यों फिजा? रजा और पप्पू कब से कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो, हम मैं उनके साथ जा रही हूँ।
तुम्हें मुझसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था सुमन। तुम्हारी ये चुप ने मेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ा दे। तुम और आलियान ने अपनी बुज़दिली को मेरी इज्जत का नाम देख के मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर तुम ये ना करती तो तुम अपनी जिंदगी में खुश रहती रज़ा के साथ, मैं अपनी जिंदगी में। आलियान से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। एक औरत को सहारे की जरूरत होती है। हमजा को मेरे अकेलेपन का एहसास पड़ गया और वो मेरी जिंदगी में आ गया। फिर जो उसने मेरे साथ किया, मेरा सब ले गया वो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उन सब के धोखे ने मुझे इतना दुख नहीं दिया सुन, जितना तुम्हारे धोखे ने मुझे दुख दिया। लेकिन इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ या मोना के साथ वो सब कुछ करूं जो मैं कर रही हूं। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें और ना मुझे। अगर मैं यहाँ रही तो ना चाहते हुए भी मैं वो बन जाऊंगी जो मैं नहीं बनना चाहती। इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको समेट के यहाँ से जा रही हूँ। मेरा यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कोई खानदान, ना कोई मुस्तकबिल, सिवाय तुम्हारे। तुम मेरी बहन हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्ते में। तुम्हारे मेरे दरमियान बहनों वाली कोई बात नहीं रही। Don't say that. इसलिए जो कुछ मैंने किया, अपने किए के लिए तुमसे माफी मांग सकती हूँ और तुम्हें दुआ दे सकती हूँ। जो भी तुमने अपने लिए सोचा है अपनी आगे की जिंदगी के लिए, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए हो। लेकिन आज के बाद मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान है। चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर, ना रास्तों का अब है पता, ना मंजिलों की कुछ है खबर। Your tea. Thank you. कल अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, याद है ना आपको? स्माइल, फिर अचानक सीरियस, प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स।
कुछ दिनों से फिजा के बारे में सोच रही थी। ओह, आर यू मिसिंग हर? ऑब्वियसली, बहन है मेरी। सोच रही थी कि जो कुछ हुआ वो ठीक भी हुआ या नहीं। आई गेट इट। कल्याण, कभी कभी लगता है कि हमें फिजा को कुमैल वाला सच सही वक्त पे बता देना चाहिए था। हाँ सुमी, गलती तो हुई है हमसे। फिजा से सच छुपाया तुमने बहन की मोहब्बत में, मैंने मोहब्बत खो देने के डर से, और नुकसान हम दोनों का ही हुआ। फिजा को खो दिया हमने। लेकिन सोमी, जिंदगी कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पे ला खड़ा करती है कि आपने जो फैसले लेने होते हैं ना, वो सच या झूठ की बेस पे नहीं लेते, हालात की बेस पे लेते हैं। हालात डिसाइड करते हैं कि आप क्या फैसला लेंगे। और ये बात सच है कि हालात चाहे जैसे भी थे, हमने कभी फिजा का बुरा नहीं चाहा, हमेशा उसकी भलाई चाहिए। हमारी नीयत हमेशा से अच्छी थी। शायद यही वजह है कि ये दुख बर्दाश्त के काबिल। और ये सब तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था। मैं तो बिखर गया था, तुमने मुझे समेटा, और इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। और अब तो इसके लिए भी। आपको एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं। एक कहानी हम लिखते हैं और एक कहानी ऊपर वाला लिखता है, और उसने यही लिखा है। हमें अब पास में नहीं जीना चाहिए, बल्कि फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए। उस फ्यूचर में जिसमें आप हैं, मोना है, मैं हूं, और अब तो ये भी है।